चूँकि टाइम बहुत थोड़ा है, बाद में रैली भी निकालनी है, हम इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि कुछ मुल्कबंदी हो जाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त है हमारे पास। मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि अभी करारदादें पेश होनी है, कायदे मोहतरम का अगला पॉलिसी खिताब भी आना है कि आगे हमने करना क्या है, उससे हमारे उलमा बुजुर्गान भी मौजूद हैं। मैं अभी गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना सैयद इरशाद हुसैन नकवी साहब जो सिंध से तशरीफ लाएँ कि वो चंद लम्हों के लिए तशरीफ लाएँ, अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो। मैं गुजारिश करूंगा बिरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना सैयद शहनशाह नकवी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और अपने इल्मी बयान से हमें नवाजें। अलबत्ता वक्त मलहूज़ ख़त रख के हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन वक्त कम है और जैसा कि बार बार कहा भी जा रहा है, इसका हमें सबको ख्याल करना चाहिए। शायद ये तकरीब, ये कॉन्फ्रेंस जो कायदे मिल्लत जाफरिया की दावत पर हम सब ने लब्बैक कहते हुए मुनक़िद की है, ये काफ़ी है कायदे मिल्लत जाफरिया की क़यादत पर एतमाद के हवाले से। अब अगर बातें होंगी कि किसने क्या गुरेज दिया और किसने क्या चुटकी भरी और किसने क्या अपनी तबलीग की, तो बात हदफ से दूर हो जाएगा ये इज्तिमा और मकसद हमारा ज़ाया हो जाएगा। और शायद बहुत से लोगों की तमन्ना भी हो कि ऐसा हो जाए यहाँ पर, और जब किसी की तमन्ना पर नहीं बल्कि अल्लाह की रिज़ायत की खातिर काम हो तो फिर उसे हदफ से क़ुर्ब कहा जाता है। लिहाजा मैं अपनी जगह लूँगा ये कह कर के हमें बाप नसीब है, ये मिल्लत बेपिदर नहीं है, ये उम्मत बेसरपरस्त नहीं है। जिनके पास बाप ना हो वो कहीं और जाएं, जिनके पास अल्लामा साजिद नकवी जैसा बाप मौजूद है उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात के ऊपर अगर लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा तो बात जो है वो हम अपने हदफ से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी कहा गया है कायदे मोहतरम की असली तकरीर हमें सुननी है, जिस खिताब को सुनने हम दूर दराज से आए हैं। बड़ी शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, ज़ाविल एहतराम यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, हमारा मुज्तहिदीन और आयात इज़ाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे और हैं। लिहाजा इस बात को करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये कौन बताएगा? जो समझदार होगा, जो मामला फ़हम होगा, बुर्दबार होगा, आलिम होगा, फ़क़ीह होगा, जिस पर तक़लीद हराम होगी, जो खुद अपने इज्तिहाद पर अमल करता होगा, जो मराजे तक़लीद हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी, हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई का मोतमिद ख़ास होगा। कहा जाता है साहब एजेंसियों के हवाले हो गए, बिक गए, एजेंसियों ने ख़रीद लिया। मैंने उन्हें जवाब दिया कि जो शहीद सदर का शागिर्द हो, जो इमाम खुमैनी का शागिर्द हो, जी, जो आगा खुई का शागिर्द हो, जिसने हौज़तैन को देखा हो, जिसने दो हौज़ों में तदरीस और तालीम हासिल की हो, जब उस पर एतमाद नहीं तो भाई तुम किस खेत की मूली हो? अगर ये बात होनी है, लिहाजा यहां हमें मेरिट, अहलियत, सलाहियत को हम हर बात में मर्जइयत की तरफ रुजू करते हैं, इस मसले में क्यों नहीं करते? हर मुश्किल में हमें मर्ज़े वक्त से पूछना है और पूछ चुके हैं। ये वो कुछ मंजर दिखाई देता है बाज़ औक़ात जो सफ़ीन में था, मालिक अश्तर लौट आओ, अगर लौटोगे नहीं तो अली को कत्ल कर देंगे। कुछ मंजर हमें ये दिखाई दे रहा होता है। कौन से रहबर की बात कर रहे हो भाई? रहबर इनकलाब मुकम्मल एतमाद जिस शख्सियत पर करते हो उसे साजिद नकवी कहा जाता है।
मैं एक फरीज़ा शरई समझता हुआ ये बयान दे रहा हूं, कुर्बतन इल्लाह ये बात कर रहा हूं। अगरचे मुझे मालूम है, खुद कायदे मोहतरम ने कई मरतबा मुझसे कहा कि मेरी हिमायत को अलनी नहीं करें। अब से 5 साल पहले जब बहुत ज्यादा हालात खराब थे तो अल्लामा साहब ने मुझे खुद कहा कि मेरी हिमायत को अलनी नहीं करें, आपको नुकसान होगा। आप खतीब हैं, आप जाकिर हैं, आप मजालिस पढ़ते हैं, आपकी मजालिस मुतासिर हो जाएंगी। नहीं, मेरा वजीफा शरई है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक कतरा अपने खुलूस का इनके काम में मिलाएं। वो कौन सा जुमूद का दौर था जब जुमूद रहा? बाई यजुर व बाओ का लम तजुर, मेरा बे तो जर दे और तुम्हारा बे जर नहीं दे। ये मजलिस अमल की सूरत में अहले सुन्नत के साथ बैठे हैं तो बुरा, तुम बैठो तो सही। नहीं अजीजों, बहुत हो गई इस मुल्क के अंदर भरपूर। हमें, अब मैं बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, मसलहतों को खत्म करें। जब आप 4 मुखालिफों के साथ बैठे होते हैं तो आप हिमायत करते हुए बोलते नहीं है। आपको उन मुखालिफों के सामने अब बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मालिक, वारिस, सरपरस्त, रहबर, रहनुमा, कायद साजिद नकवी है। देख हमारे उमूमी जलसों के अंदर 4 आदमियों का टोला आता है। एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ पाकिस्तान में, दावत दी गई। मैंने कहा आप मुझे जमानत देंगे, आखिर तक जलसा आपके हाथ में रहेगा। उमूमी जलसे बुलाने की ख्वाहिश है ना बहुत से लोगों को, अवामी जलसे बुलाने की तमन्ना है ना बहुत से लोगों को। जितने भी अवामी जलसे गुज़िश्ता दिनों में हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, उन जलसों के अंदर इख्तिताम पर जलसा आपके खिलाफ हो जाता है, कोई और कैश कर जाता है। एक महाज हमारा ये कलदम जमात का कम था जो आप 4-4 महाज और सियासी जमातों से खोल रहे हैं। आप हर एक से महाज खोलने पर उतरे हुए। इसे आप बेदारी कहते हैं? इसे आप कत्ल गारत गरी नाम दें तो बेहतर है। इस मुल्क के अंदर बुर्दबारी से सियासत होगी, समझदारी से, हिकमत से, दानाई से, होशियारी से, मुआमला फहमी से और तदब्बुर से क़यादत चलेगी। और हर दौर से कहीं ज्यादा सैयद मोहम्मद देहलवी चंद दिन के लिए घर बिठा दिए गए। हर कायद के साथ यही हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि आप फाल दिखाई नहीं देते, फरमाने लगे कि ऊंची छलांग लगाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। मुफ्ती जाफर हुसैन को किस किसने अजियत नहीं पहुंचाई? शहीद हुसैनी का जो आज कुर्ता लिए फिर रहे हैं, उन्होंने शहीद को क्या कुछ नहीं कहा। शहीद हुसैनी को अजियत पहुंचाने वाले कम नहीं है। लिहाजा हर दौर में क़यादत को यही सामना करना पड़ा इन मसाइल का। और मैं सलाम पेश करता हूं, अगर हमारे यहां मुरव्वजा पीरी मुरीदी का निजाम होता, जो मुरव्वजा पीरी मुरीदी है, उसका निजाम अगर राइज होता तो मेरा मुर्शिद साजिद नकवी है। दावत दे रहा हूं मुखालिफिन को, फहरिस्त मुरत्तब करो कि एक मजहबी कायद के अंदर क्या सिफात होनी चाहिए। एक फहरिस्त मुरत्तब करें कुरान और हदीस की रोशनी में कि एक रहनुमा में, मजहबी रहनुमा में क्या सिफात होनी चाहिए। दावत दे रहा हूं, मैं साबित करूंगा सबसे ज्यादा अहल तरीन फर्द अगर कोई है तो साजिद नकवी है। अगर आप कहते हैं कि साहब फला मसला और फला मसला, तो मेरे अजीजों एतमाद करना पड़ेगा, वरना मुल्क हमारे हाथ से चला जाएगा। कराची का मसला कुछ और है। वहां 2-3 जमातें अपने होल्ड की खातिर लोगों को मार रही हैं। कोयटा का और बलूचिस्तान का मसला कुछ और है। वहां क्या मसला है, एक जुमला कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। जो बात कह रहा हूं खुद जिम्मेदार हूं, और हमारी सारी बातों की इस्लाह और बेहतरी कायदाना खिताब के अंदर हो जाएगी। अगर मेरी कहीं कोताही रह गई होगी तो वो उसकी इस्लाह फरमा देंगे। बलूचिस्तान का मसला क्या है, एक जुमले में कह रहा हूं, आइंदा हमें कौमी असम्बली पार्लियामेंट के सामने धरने देने की जरूरत नहीं है, GHQ पर धरना देने की जरूरत है। मुहाफिजों से अमन मांगना होगा। क्या मसला है बलूचिस्तान का, वो समझ गए बलूचिस्तान के रहने वाले। गिलगित बल्तिस्तान का मसला ही तीसरा है। सलाम हो इन बुजुर्ग उलमा को, सलाम हो क़यादत को, सलाम हो शेख मोहसिन नजफी साहब को, सलाम हो हाफिज रियाज साहब को, इन बुजुर्गान दीन को जिन्होंने हमेशा हिम्मत, हौसला, बुर्दबारी का पैगाम दिया।
सब्र की तलवार से दुश्मन को मारा, हिम्मत और बुर्दबारी की तलवार से दुश्मन को मात किया। और यही अंदाज हमें मर्जइयत का मिलता है, और उससे वालातर यही अंदाज हमें आइम्मा इस्मत व तहरत का मिलता है। भरपूर हमें अपनी क़यादत पर एतमाद की ज़रूरत है, और एतमाद है जो खुद दलील है इतना बड़ा मजमा। मैंने कहा मैं अपने वो दोस्तों से कि 2009 से बड़ा इज्तिमा है, ये जगह आपको तंग पड़ जाएगी, और तंग पड़ गई। आप भी देख रहे होंगे कि लोगों को बैठने की जगह नहीं है। पूरे पाकिस्तान के उलमा तशरीफ फरमाएं। अल्लाह हमारे मुल्क की तकदीर को कायद मोहतरम की रहनुमाई की रोशनी में बेहतरी अता फरमाए। बिरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी अपने एक खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि कोई माने या न माने, जब किसी दरख्त की टहनी दरख्त से जुदा होती है तो लोग थोड़ी देर विश्वास करने के बाद उसे फेंक देते हैं, और दरख्त अपनी जगह पर कायम रहता है। इस मिसाल अगर हमारे सामने हो तो बहुत सारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा इज्तिमा। आप मुज्तहिद के बारे में क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं ना कि अहले खिबरा जिसको मुज्तहिद कहें। आप बताएं, आपके मुल्क पाकिस्तान में आयतुल्लाह हाफिज रियाज हुसैन नजफी से बड़ा कोई आलिम है? अल्लामा मोहम्मद से नजफी से बड़ा कोई है? अल्लामा शेख मोहसिन नजफी से बड़ा कोई है? अल्लामा मलिक एजाज हुसैन से बड़ा कोई है? कराची से हमारे आयतुल्लाह नासिर मेहदवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनसे बड़ा कोई है? भाई यही अहले खिबरा है ना। ये लोग कायदे मिल्लते जाफरिया के लेटर पैड पर दी जाने वाली दावत पर यहां तशरीफ लाए हैं, और आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा तो अब आपको क्या समझाया जा सकता है? प्यार की जुबान यही होती है, चूंकि हुक्म यह है भी प्यार के अलावा कोई जुबान इस्तेमाल नहीं करनी। न की है, न कर रहे हैं, न करेंगे। मोहब्बत की जुबान होगी, इल्मी अंदाज होगा, लोगों को समझना चाहिए। तारीख तशय्युए पाकिस्तान का मैं समझता हूँ हमने एक बड़ा इज्तिमा या जामिल मुनतर की गोल्डन जुबली पे देखा था कि जिसमें उलमा हजारों में थे, या फिर आज देखा है इतना बड़ा इज्तिमा शायद पहले किसी ने देखा हो, हमने अपनी इस तारीख दौर में नहीं देखा। अल्लाह ताला इन बुजुर्गान का साया हमारे सरों पर कायम रखे। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। चूँकि मैंने जैसे पहले बताया था हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। मैं अब चूँकि सारे मेरे बुजुर्ग हैं जो आने वाले हैं, आप दोस्तों की जो लिस्ट हमारी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि जितना मुमकिन हो, अगर हम 5 मिनट देते हैं तो आप 3 मिनट में ख़त्म करेंगे, अपना पैगाम और मशवरा देंगे तो आपका हमारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। चूँकि हमने रैली भी निकालनी है, बाहर भी जाना है, मगरिब से पहले प्रोग्राम ख़त्म भी करना है। मैं अब गुजारिश करूँगा अपने मोहतरम बुजुर्ग जनाब आगा पोया साहब से को तशरीफ लाएँ और फ़कत अपना पैगाम और मुशावरत हमें दें, जो हमारे पास टाइम चूँकि बहुत मुख्तसर है। बहुत मेहरबानी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। थोड़ी थोड़ी अगर आप गुंजाइश निकाल लें, थोड़ी थोड़ी 1-2 इंच, तो शायद पिछले जो खड़े हैं ये भी बैठ सकें। थोड़ी सी उलमाए किराम अगर गुंजाइश निकाल लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मि रब्बी शुहदा वस्सिद्दीकीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहिल मुंतजबीन। वाजिब एहतराम उलमाए किराम, आज का इज्तिमा इजहार यकजहती ब शुहदाए गिलगित व बल्तिस्तान, पारा चिनार और क्वेटा और कराची। मैं आपको आगाह करूं, ये 25वां साल है जो सानह मक्का में शियों का कत्ले आम हुआ। ये 25वां साल है। मक्के में आप पर गोली चलाई जा सकती हो तो तुम कहां महफूज हो? क्यों अपने आप को हिफ्ज़-ओ-अमान में देखना चाहते हो? कहां रहोगे तुम हिफ्ज़-ओ-अमान में?
जिनने वहां गोली चलाई वो यहां गोली चला रहे हैं। इमाम खुमैनी को उनने कोशिश की मुनहरिफ करने के लिए। तुम मुस्तज़फ़ीन जहां की क्या बात कर रहे हो? मुस्तज़फ़ीन जहां को आजाद करना चाहते हो, दहशतगर्दों का मुकाबला करो पहले। हम सिर्फ अपने आप को दहशतगर्दों से आजाद नहीं कराएंगे, हम सुन्नियों को कराएंगे, हम देवबंदियों को उनके दहशतगर्दों से आजाद कराएंगे। हम किसी मसलक से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तागूत से है। हमारी लड़ाई तागूत से है, नजात मुस्तज़फ़ीन जहां के लिए है। ये कुर्बानियां कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है कुर्बानियां। ये दज्जाली निजाम जिसको कहते हैं जमहूरियत, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हमें किसी आईएसआई का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। हम आईएसआई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे उनके अपने दहशतगर्दों से। हम फौज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएंगे। हम कुछ और चीज हैं। आप किससे पंगा ले रहे हैं? आप किससे पंगा ले रहे हैं? वक्त आ गया है, अमेरिका, इस्राइल और हिंदुस्तान की मकरू अज़ाइम पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम होके रहेंगे। इस वक्त अमेरिका हिजबुल्लाह से भीख मांग रहा है, हिजबुल्लाह से भीख मांग रहा है, ईरान से भीख मांग रहा है। और मैं ये बता दूं कि एक गोली अमेरिका न आले सऊद को बचाने के लिए न यहूद को बचाने के लिए चलाएगी। वो तस्लीम हो रहे हैं असील इस्लामी ताकतों के साथ। और इमाम राहिल ने जो शमा रोशन की थी वो इंसानियत को नजात दे रही है। और सारी दुनिया जो है इमाम खुमैनी का नाम लेगी, मोहम्मद आले मोहम्मद का नाम लेगी। हमारी मंजिल मदीना, हमारी मिनहाज करबला। बहुत मेहरबानी। हमारे बुजुर्ग जनाब आगा पोया साहब इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में रहनुमाई फरमा रहे थे। खुदावंद ताल इन बुजुर्गान की तौफीकात मौला फरमाए।